हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एयर पॉल्यूशन का टाइम आ गया। यानी कि अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आसमान पे पहुंच जाता है। 5 टॉक्स जिन पे फोकस कर सकते हैं आप इस एयर पॉल्यूशन के थीम पर, और साथ के साथ फिर किसान निशाने पर। अक्सर आपने देखा होगा लोग एयर पॉल्यूशन का रीजन जाने बिना सीधे सीधे कह देते हैं किसानों ने जो फसलों के नीचे जड़ बच जाती है उसको जला दिया, उसकी वजह से धुआं हो गया, और सीधे सीधे टारगेट किया जाता है किसानों को। जरा सोचिए एक बार। और उसके अलावा पॉल्यूशन के अलग अलग रीजंस आते हैं, लेकिन लोग एक कॉमन फैक्टर को नहीं समझ पाते कि क्यों अक्सर अक्टूबर और नवंबर ही ऐसे महीने होते हैं जहां पे इतना पॉल्यूशन होता है। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ इन स्टॉक्स पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको आप समझोगे तो आप आधी चीजें खत्म हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है विंड की स्पीड। अक्सर होता क्या है, अक्सर होता यह है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बिल्कुल हवा चलनी बंद हो जाती है, और ये स्पीड बहुत ही कम, यानी कि 4-5 के आसपास आ जाती है विंड की स्पीड। कई बार तो ये 3 तक पहुंच जाती है। अब जब ये स्पीड इतनी कम हो जाती है यहाँ पे, तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी कि विंड की स्पीड इतनी कम हो जाती है। और जब इतनी कम हो जाती है, हवा ही नहीं चलती, तो जो भी पोल्यूशन आपके एटमॉस्फेयर पे होता है वो इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो पाता। हाँ, जो कुछ भी पोल्यूशन है, न केवल किसानों की वजह ये चीज होती है, ये विंड की स्पीड आपका मेजर कारण है, इसको हमेशा ध्यान रहे। और अक्सर आप पूरे डेटा को देखिए, पूरे 12 महीनों के डेटा का एवरेज विंड स्पीड देखोगे तो अक्टूबर और नवंबर 2 ऐसे महीने होते हैं जहां पे हवा चलनी बंद हो जाती है। तो न केवल किसानों को दोष देने की कोई जरूरत कभी है ही नहीं। अभी देखना आप, पूरी सोशल मीडिया पे छा जाएगा, यहाँ पे फसल के जो सब्सटेंस होते हैं वो जला दिए गए, खेत यहाँ पे जला दिए गए, वहां जला दिए गए, बहुत सारी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। सीधे दोष किसानों के सर पे मर दिया जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल रीजन अगर आप जानोगे तो आपको मिलेगा कि सर्दियां आते ही, सर्दियां का सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो विंड की स्पीड तो होती नहीं है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर में थोड़ा सा डिप होता है, तो डस्ट पार्टिकल पॉल्यूटेंट जो है वो हवा में अटक जाते हैं। और आप देखोगे कि इतनी खतरनाक हालत हो जाती है। अभी तो फिर भी इस टाइम पे तो कोरोना की वजह से गाड़ियां कम चल रही है, बट फिर भी आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा डेफिनेटली। और दिवाली को दोष दिया जाता है कि पटाखे फोड़ दिए। देखिए बहुत सारी चीजें आप सीधे सीधे देखोगे कि जो इंपैक्टिंग फैक्टर हैं वो क्या है, वो हवा की स्पीड है। हवा की स्पीड अक्टूबर नवंबर के महीने में, और बाकी चीजें भी इसी टाइम पे। धान की फसल कटती है, धान की फसल कटने के बाद वो सिचुएशन भी इसी टाइम पे सारी चीजें आती है। तो वो सब कुछ जो मैं कहूंगा कि एक ही चीज में एक ही रीजन है विंड की स्पीड, और यहाँ पे वो फंस जाते हैं। अब सोचिए जब अप्रैल के महीने के टाइम पे, वहां पे भी तो जब गेहूं की फसल कटती है वहां पे भी लोग जलाते होंगे, तो वो क्यों नहीं दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एयर पॉल्यूशन है तो एयर प्यूरिफायर की रिक्वायरमेंट होगी। जब एयर प्यूरिफायर की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे स्टॉक्स कौन से हैं भाई, कौन सी कंपनी जो लिस्टेड है जो जबरदस्त माल एयर प्यूरिफायर का बेच रही है। आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा, तो हम आपको लेके जा रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहला सबसे जबरदस्त स्टॉक हमारे पास यहाँ पे है हनीवेल ऑटोमेशन। हनीवेल के बहुत से एयर प्यूरिफायर आते हैं, चाहे होम एयर प्यूरिफायर, ऑफिस एयर प्यूरिफायर, कार एयर प्यूरिफायर, कमर्शियल एयर प्यूरिफायर्स। तो देखिए बड़ा ब्रांड है एयर प्यूरिफायर की दुनिया में हनीवेल ऑटोमेशन। अब हनीवेल को अगर हम अभी डिटेल में देखेंगे, साथ के साथ अगली कंपनी को जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है हेवेल्स। हेवेल्स के भी बहुत सारे मैं कहूंगा यहाँ पे मॉडल्स यहाँ पे एयर प्यूरिफायर के हैं। और आज की डेट में क्या है कि लोग घरों में, अभी आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग जो है ऑफिस से स्टार्ट नहीं हुए, आईटी कंपनीज वाले तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल है वहां पे लोग जा रहे हैं ऑफिस में। बट फिर भी लोगों को अब एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ेगी अगले 2 महीने के अंदर, जो थीम है। और यहाँ पे अगर मैं हनीवेल के शेयर को देखूं, जरा ध्यान दीजिए, हनीवेल का शेयर, एक शेयर का प्राइस है 32,000 रुपए का। 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 32,000 का शेयर। ये शेयर बहुत ही खतरनाक शेयर मैं इसको कहता हूं।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, सेल्स ग्रोथ देखिए 10%, प्रॉफिट ग्रोथ 42%। और अगर इस स्टॉक का आप डेट देखोगे तो ना के बराबर डेट। ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में जाना जाता है और अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आप फैन हो जाओगे, भाई क्या रिटर्न्स दिए है इसने, देखिए जरा। लेकिन रिटर्न्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, भाई ये लर्निंग कभी ना भूलें। ये देखिए कभी भी हो करेक्शन आती है तो उसका रेजोल्यूशन, ये देख सकते हो आप, ये करेक्शन का रेजोल्यूशन, और 10,000 रुपए से सीधे 35,000 40,000। फिर से बड़ी करेक्शन आई और इस करेक्शन को देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए और आप देखिए बिल्कुल इस चीजों को समझिए, ये बिल्कुल आप देखिए, आप कहोगे हाँ यार ये बिल्कुल, देखिए जो ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी उसी के आसपास ये अपसाइड जा रहा है और हायर हाई हायर लो की सीरीज ऑलरेडी फिर से करेक्शन आया और ये करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व होगा आपको मौका मिलेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान दें, समझे। करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको देता है स्टॉप लॉस। इस करेक्शन के रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे एंटर करूंगा तो मेरे पास ये स्टॉप लॉस होगा और देखिए आप क्या रैली देखने को मिली है। अब मैं और अगर छोटे करेक्शन, जैसे ये पर्टिकुलर छोटा सा करेक्शन आया, इस पे मेरे वो थीसिस के ऊपर डिपेंड है मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए इन चीजों को समझिए, ये बेसिक चीजें हैं टेक्निकल एनालिसिस की। अगर डिटेल में आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। हैवेल्स इंडिया न केवल वायर्स एंड केबल बल्कि एयर प्यूरिफायर में भी ये जबरदस्त स्टॉक है। हैवेल्स 41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 650 के आसपास का प्राइस है, 15% की सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे डेट फ्री स्टॉक है। पिछले कुछ टाइम में करारा झटका इसको जरूर लगा है, तो जरा देखते हैं कैसा करारा झटका। अगर पुराना पूरा डेटा देखोगे आप कहोगे यार क्या अमेजिंग रिटर्न दिए हैं इसने, नो डाउट अमेजिंग रिटर्न तो जरूर दिए हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में देखिए कि जो गिरावट आई है वो करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ये इन लेवल पे रिजॉल्व हुआ था। साथ के साथ देखिए ये लेवल पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड की लाइन को देखिए, ये रिजॉल्व हुआ था और रिजोल्यूशन के साथ साथ इसने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था। रिस्क मिनिमम हो तो इन्वेस्टमेंट का मजा आता है, अगर रिस्क ज्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट में आपको डर लगेगा क्योंकि आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, जैसे आप इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 570 560 के आसपास एंटर कर रहे हो तो आपके पास रिस्क कितना है, मात्र 20-30 रुपए के आसपास का ये रिस्क होता है। ये देखिए उसके बाद रिटर्न आप देख सकते हो, फिर से करेक्शन इन प्रोग्रेस है और ये करेक्शन जैसी रिजॉल्व होगी आपके पास स्टॉप लॉस मिलेगा, तभी आप एंट्री करोगे। तो इस चीज को समझें, करेक्शन का रेजोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बिल्कुल करेक्शन आई और इसका रेजोल्यूशन, स्टॉप लॉस और रैली। तो ये छोटी छोटी ये डिपेंड करता है आपकी थीम के ऊपर, आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक में। अब अगला शेयर है वोल्टास लिमिटेड। अब आप कहोगे यार वोल्टास के तो एसी आते हैं, क्या एयर प्यूरिफायर भी आते हैं? जरा देख लीजिए, मैं आपको सीधे दिखाता हूँ वोल्टास का, इंडिया का। देखिए ये वोल्टास का एयर प्यूरिफायर इसने भी बेचना स्टार्ट कर दिया, तो भाई लिस्टेड कंपनी है और इसका जो एयर प्यूरिफायर है वो ऑलमोस्ट 12,990 के आसपास का वोल्टास का एयर प्यूरिफायर है। अच्छी बात है भाई। स्टॉक को देखिए, स्टॉक न केवल एसी में तो मिडिल क्लास का तो मेन जो है वोल्टाज, एक नब्ज पकड़ रखी है मिडिल क्लास की और मैक्सिमम एसी मिडिल क्लास के आपको देखने को मिलेंगे, मिडिल क्लास वाले खरीदते हुए देखने को मिलेंगे वोल्टाज का। जरा देखिए चार्ट को, क्या रिटर्न दी है, दमदार रिटर्न। और अगर इस दमदार रिटर्न में भी मैं आपको करेक्शन रिजोल्यूशन की जैसे मैं आपको बात करता हूं ना, तो इसको कभी भी टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा, चाहे फंडामेंटली भी किसी स्टॉक को एनालाइज करो, देखिए जरा ये करेक्शन, रिजोल्यूशन, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, रैली, फिर से अभी करेक्शन आई है मार्च वाली, इसने हमको अपॉर्चुनिटी यहां पे दी थी बढ़िया वाली, स्टॉप लॉस, फिर करेक्शन इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व होगा, मौका मिलेगा। तो करेक्शन एंड इट्स रिजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब अगला हिटैची के एयर कंडीशनर, भाई ब्रांड है, वैल्यू है, लेकिन एयर कंडीशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्यूरीफायर की बात हो रही है। क्या हिटैची प्यूरीफायर भी बेचता है? भाई डेफिनेटली देखिए एयर प्यूरीफायर हिटैची भी बेचता है। और हिटैची के अगर मैं शेयर तो देखूं, देखिए ये हिटैची जॉनसन कंट्रोल्स हिटैची एयर कंडीशनर, जरा देखिए जरा यहाँ पे 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2,200 के प्राइस। और अगर यहाँ पे इसके चार्ट को देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से करेक्शन अभी खत्म नहीं हुई है और आपको लग रहा होगा यार ये करेक्शन तो रिजॉल्व हुई नहीं है, क्या करें कैसे करें। देखिए इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए अब आप, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर ये रेजोल्यूशन आप देखते हो तो 25,000 का लेवल पार करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब आपको मिलेगा स्टॉप लॉस। फिलहाल ये बेस जरूर 2,000 के आसपास बना है, लेकिन थोड़ा सा और इस पे तेजी आए तभी मजा आएगा इन्वेस्टमेंट का। अब अगले स्टॉक की तरफ लेके चलूंगा जो आपके पास है वर्लपूल। एसी भी आने लग गए, रेफ्रिजरेटर की दुनिया का शेयर है, लेकिन क्या ये एयर प्यूरिफायर भी बनाता है? जरा देख लेते हैं। देखिए वर्लपूल के एयर प्यूरिफायर बहुत सारे आने लग गए भाई, ये देखिए जरा, ये आप देखोगे वर्लपूल के एयर प्यूरिफायर, आप इसमें देखिए। अब मैंने आपको 5 कंपनी यहाँ पे बता दी जिसमें हनीवेल टॉप का शेयर है और वर्लपूल भी देखोगे तो 2,000 का ये शेयर है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीरो डेट की कंपनी, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, बढ़िया सेल्स ग्रोथ। चार्ट को देखते हैं, चार्ट पिछले 5 साल का एनालाइज कीजिए और रिटर्न्स देखिए, अल्टीमेट रिटर्न। लेकिन कभी भी स्टॉक में क्या करेक्शन और उसका
रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ये करेक्शन थी और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखोगे, ये आपके पास स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और रन। और फिलहाल ये देख सकते हो आप, ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है और मुझे लगता है कि पिछले हाई को पार करेगा तो आपके पास यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल जाएगा। पहली प्रायोरिटी आपको ये रखनी है कि रिस्क को मैनेज करने की, उसके बाद प्रायोरिटीज आपको एंट्री की, एंट्री बाद में, सबसे पहले स्टॉप लॉस। याद रखें इस चीज को, सबसे पहले ये सोचिए कि आपका गोल क्या है, आप कौन सी थीसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मंथली, वीकली, डेली। उसके बाद जब आपको मिल जाएगा आपका स्टॉप लॉस, फिर बात करो एंट्री की, क्योंकि रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।